फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के बारे में। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श या डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, जो इसका क्लॉज 1 है उसमें कहा गया है, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है कर सकेगा। ठीक, इसके बाद जो इसका क्लॉज 2 है उसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। देखिए, इन दोनों में क्या कहा गया है, कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति को किसी तथ्य पे एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें उसको वृद्धि का कोई प्रश्न डिस्कशन करना है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से तो वह या किसी न्यायालय से, तो वह उससे ऐसे डिस्कशन के लिए उसको निर्देशित करेगा और न्यायालय अगर चाहेगा तो उस पर अपनी राय कर सकेगा। यहाँ पे देखिए में है, ठीक है, तो ये न्यायालय पर डिपेंड है कि वह करे या ना करे। इसमें न्यायालय जो है इनकार भी कर सकता है राय देने से। लेकिन जो इसका क्लॉज 2 है उसमें देखिए लिखा हुआ है करेगा। ठीक है, तो करेगा मतलब शैल। ठीक, तो यानी कि इस पे उसको राय देनी ही पड़ेगी न्यायालय को। ठीक है, न्यायालय किसको राय देगा, राष्ट्रपति को। तो ये सेक्शन और ये दोनों क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।